तो गाइज आज है केवाईपी का डे 16 और देखिए यहाँ पे बीएससीआईटी का सेशन नंबर 16 है। तो चलिए सबसे पहले तो हम आ जाते हैं इसका लैब में, और लैब में जो पहला एक्टिविटी दिया है इसको हम यहाँ से करते हैं स्टार्ट, और यहाँ पे करते हैं ग्रांट एक्सेस, एंड ये करने के बाद हम करते हैं यहाँ पे एक्सेप्ट एंड प्रोसीड। तो ये देखिए यहाँ पर टोटल 6 क्वेश्चन जो यहाँ पे प्रैक्टिकली दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल स्टार्ट एक्टिविटी पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पर MS एक्सेल जो है स्टार्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो सवाल है ये आपका MS एक्सेल से है। तो चलिए थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से सभी चीज़ों को देख सकें यहाँ पर। तो क्वेश्चन का रहा है पहला, यूज़ Ctrl+A सेलेक्ट द इंटायर टेबल विथ कैटेगराइज एंड अमाउंट्स। मतलब ये जो टेबल है इसको आपको Ctrl+A के साथ सेलेक्ट कर देना है पूरा। तो आप जब Ctrl+A प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो क्या होगा, ये पूरा टेबल आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से पूरा टेबल को सिलेक्ट कर लेना है, एंड सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको इधर सबमिट पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे इनकरेक्ट दिखा रहा है, इसको फिर से बनाते हैं। कंट्रोल के साथ आपको A प्रेस कर देना है, ठीक है। Ctrl+A के साथ A प्रेस करके थोड़ा सा टेबल इधर उधर आपको थोड़ा बढ़ा देना है, एंड ये करने के बाद जो है आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे बन गया। सेम वही तरीका अपनाना है, Ctrl+A का यूज़ करके जो है उसको सेलेक्ट करके सबमिट कर देना है। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे, गो टू द इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन बार चार्ट एंड चूज द बार चार्ट यू लाइक। यहाँ पर आपको एक चार्ट इंसर्ट करना है। तो कैसे इंसर्ट करेंगे आप, तो सबसे पहले आप कहाँ आएंगे, इंसर्ट आएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप आ जाइए इंसर्ट, ओके। और इंसर्ट में आपको यहाँ पर ये जो है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है इंसर्ट कॉलम एंड बार चार्ट। तो आपको इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद जो है कोई एक चार्ट का डिज़ाइन आपको ले लेना है। जैसे कि मैं ये वाला ले लेता हूँ चार्ट, ठीक है। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो ये देखिए यहाँ पे चार्ट आ गया, एंड आने के बाद आप इसको क्या करेंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। देखिए ये बन गया। अब अगला कह रहा है कि नाउ इंसर्ट ए लाइन चार्ट टू कंपेयर द सेम मंथली एक्सपेंस डाटा। तो जिस तरह आपने यहाँ पे बार चार्ट इंसर्ट किया था, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर लाइन चार्ट इंसर्ट करना है। तो ये कहाँ से होगा, तो फिर वहीं जाना पड़ेगा हमको, कहाँ पे, इंसर्ट जाना पड़ेगा। इंसर्ट जाएंगे, और इंसर्ट जाने के बाद अब आपको यहाँ पे लाइन चार्ट खोजना है। तो शायद यही वाला है, इंसर्ट लाइन चार्ट। तो आपको क्या करना है, कोई एक लाइन चार्ट जो है आपको यहाँ पर ले लेना है, एंड यहाँ आने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए ये भी बन गया। अब अगला बोला इंसर्ट है पाई चार्ट। तो पाई चार्ट भी आपका वहीं से इंसर्ट होगा, कहाँ से, तो इंसर्ट जाएंगे, और इंसर्ट में आपको खोजना है पाई चार्ट। तो ये वाला जो चार्ट है ये पाई चार्ट है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और कोई एक पाई चार्ट आपको ले लेना है, एंड ये लेने के बाद जो है आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए ये भी बन गया। अब आपको कह रहा है कि सेव द फाइल एज एक्सपेंस चार्ट डॉट XLS, इसको सेव करना है। तो सेव कैसे करिएगा, बहुत आसान है। सबसे पहले तो हम फाइल जाएंगे, ठीक है। फाइल से चले जाएंगे कहाँ पर, सेव एज पे चले जाएंगे, ठीक है। सेव एज पे जाते हैं, एंड सेव एज पे जाने के बाद, ठीक है, अब हम आ जाएंगे यहाँ पर ब्राउज़ पे, और ब्राउज़ पे जाने के बाद यहाँ पर हमको फाइल का नाम दे देना है एक्सपेंस EXPENSE _ CHARTS डॉट XLS। तो ये दे दिए यहाँ पर, एंड देने के बाद इसको हम करेंगे यहाँ पर सेव, और सेव करने के बाद जो है अब हम इसको यहाँ से करेंगे सबमिट। तो ये देखिए यहाँ पर ये ग्रीन हो गया, मतलब ये सॉल्व हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले एक्टिविटी की तरफ। तो ये देखिए यहाँ पे स्कोर 100% आउट ऑफ 100% दिख रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगला एक्टिविटी जो है इसको हम यहाँ से करेंगे स्टार्ट, और इसको करेंगे एक्सेप्ट एंड प्रोसीड। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाँ तो चलिए पहले स्टार्ट कर लेते हैं। 5 क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें भी। तो देखिए यहाँ पर एक्सेल ओपन हो रहा है, तो इसको ओपन होने देते हैं अच्छे से। इसके बाद इसको ज़रा सा क्लोज़ कर दीजिए, ताकि यहाँ बिल्कुल बढ़िया से सारा चीज़ दिखेगा। तो उसको क्लोज़ कर दीजिएगा, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ आएगा इधर। तो इसमें कह रहा है कि सेलेक्ट द कॉलम टोटल मार्क्स, ओके। क्लिक ऑन द टोटल मार्क्स हेडिंग, एंड देन यूज़ द शिफ्ट प्लस डाउन एरो टू सेलेक्ट ऑल द स्कोर्स इन द कॉलम। मतलब क्या करना है आपको यहाँ पर क्लिक करना है, टोटल मार्क्स हेडिंग, ठीक है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, टोटल मार्क्स जो हेडिंग लिखा है इसके ऊपर क्लिक करना है, एंड क्लिक करने के बाद आपको यूज़ करना है शिफ्ट प्लस डाउन एरो। मतलब आप एक फिंगर से शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे, एंड दूसरे फिंगर से जो है आपको नीचे डाउन करना है, और पूरा ये टेबल सेलेक्ट कर लेना है कंप्लीट,
ठीक है, शिफ्ट प्लस डाउन एरो जो होता है ना, 4 एरो, लेफ्ट राइट अप डाउन, शिफ्ट के साथ आपको डाउन वाला एरो सेलेक्ट करके पूरा इसको सिलेक्ट कर लेना है। एंड सेलेक्ट करने के बाद और कुछ तो बोल नहीं रहा है, सिंपली आपको सेलेक्ट करना है, तो इसको भी यहाँ से सबमिट करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये सॉल्व हो गया। अब कह रहा है गो टू द होम। ठीक है, अब आपको जाना है गो टू द होम, उसके बाद वहाँ पे जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, उसके बाद आपको कलर स्केल लेना है, चूज ग्रीन येलो रेड, दिस ऐड कलर टू शो हाई ग्रीन लो रेड वगैरह वगैरह। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ऑलरेडी हमारा सेलेक्ट है, एक बार यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर, ये जो ऑप्शन दिया हुआ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे कलर स्केल में, और कलर स्केल में क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेंगे ग्रीन येलो रेड। तो कलर स्केल तो यही है, ग्रीन येलो रेड, ग्रीन, इसमें कौन कौन सा है, ब्लू नहीं, ये नहीं लेना है, ग्रीन येलो रेड कलर ये वाला लेना है, ग्रीन येलो रेड कलर स्केल लेना है। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे एंड सेलेक्ट करने के बाद जो इसको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे। बिल्कुल प्रोसेस सही है, फिर भी गलत है तो एक बार और सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और कलर स्केल में जाएंगे, और कलर स्केल में जो है रेड येलो ग्रीन कलर यही लेना, क्या है यहाँ पे, ग्रीन येलो रेड, ग्रीन येलो रेड, ग्रीन येलो रेड यही है। तो एक बार फिर से इस पर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, एंड क्लिक करने के बाद इसको सबमिट करते हैं। तो देखिए इस बार ग्रीन हो गया, सेम प्रोसेस किया मैंने तो ग्रीन हो गया। तो ऐसा हो सकता है आपके साथ भी कि आप बना रहे हो बट सेव नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप उसको 2-3 बार बनाइएगा, डेफिनेटली जो आपका वो सॉल्व हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले टास्क की तरफ, ये है टास्क नंबर 4। करेक्ट, नाउ अप्लाई ए सेकेंड रूल टू हाईलाइट मार्क्स लेस देन 40 इन रेड, सेलेक्ट द मार्क्स। ओके, स्टूडेंट गो टू होम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल लेस देन 40 इंटर, चूज लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट। देखिए आप इसको कैसे बनाइएगा, सबसे पहले तो इसको सिलेक्ट करेंगे आप। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे एंड सेलेक्ट करने के बाद अब आप आ जाएंगे यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आने के बाद अब आपको इधर यहाँ पे सेलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन, तो आपको सेलेक्ट करना है हाईलाइट सेल्स रूल, ये वाला। ठीक है, ये वाला सेल्स रूल सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पर आपको क्या करना, लेस देन वाला सेलेक्ट करना है, ये लेस देन वाला। एंड लेस देन वाला सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे वैल्यू एंटर करना है, क्या, तो 40 करना है एंटर। ये आपको यहाँ पे 40 लिख देना है, 40। एंड 40 लिखने के बाद यहाँ पर आपको कलर में सेलेक्ट करना है कौन सा, तो कलर में सेलेक्ट करना है लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट, लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट। तो ये तो ऑलरेडी है, तो यही वाला लेना है, लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट, यही वाला ऑप्शन लेना है। एंड ये वाला ऑप्शन लेने के बाद इसको ओके करेंगे एंड ओके करने के बाद आप इसको सबमिट करेंगे। तो देखिए वो हो गया। अब अगला टास्क यहाँ पे कर रहा है कि सेव द फाइल एज फॉर्मेटेड मार्क्स एक्सएलएस, इसको सेव करना है तो सिंपली आ जाएंगे फाइल पे। ओके, एंड फाइल पे आने के बाद आ जाएंगे हम सेव एज पे, सेव एज से आ जाएंगे हम यहाँ पे इसके ऊपर ब्राउज के ऊपर, एंड ब्राउज पे आने के बाद जो है फाइल का नाम यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मेटेड, FORMATTED, फॉर्मेटेड _ MARKS मार्क्स .XLSX। ठीक है, सॉरी SX, ये हम यहाँ पे फाइल का नाम दे देंगे एंड देने के बाद इसको करेंगे सेव, और सेव करने के बाद जो है फाइनली हम इसको करेंगे यहाँ से सबमिट। तो देखिए ये ग्रीन हो गया, मतलब टोटल यहाँ पे सॉल्व हो गया है। तो थोड़ा सा इसका स्कोर देख लेते हैं कि कितना स्कोर जो है इसका हमको मिल रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे 100% आउट ऑफ 100% मिल रहा है। तब हम लोग बढ़ेंगे अगले एक्टिविटी की तरफ, तो इसको भी यहाँ पे करेंगे स्टार्ट अटेम्प्ट और इसको करेंगे एक्सेप्ट एंड प्रोसीड। तो यहाँ पर भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया है, वो भी 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो कोई बात नहीं है, पहले तो स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी एक्सेल ओपन हो रहा है, तो ओपन होने देते हैं इसको। एंड जब ये ओपन हो जाए तो थोड़ा सा इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिए, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी आपके सामने दिखती हैं आप उसको क्लोज कर दीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कह रहा है क्लिक ऑन सेल A9 एंड टाइप द फॉर्मूला वी लुकअप, और ये वाला ये फॉर्मूला देना है टू फाइंड इट्स प्राइस। तो ओके, तो सबसे पहले हमको चलना है कहाँ पे, A9 पे। A9 कौन सा है, थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ ताकि आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो A9 आपका कौन सा है, तो A यहाँ पर है। ठीक है, ये A और ये हमारा होगा 9, ये जो सेल है हमारा A9 है। ठीक है, अब A9 में हमको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला सेम टू सेम यहाँ पर लिखना है। तो फॉर्मूला है सबसे पहले इक्वल, कैपिटल में लिखेंगे V लुकअप LOOK
यूपी, लुकअप ब्रैकेट ऑन करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा ऑन करेंगे शिफ्ट के साथ, उसके बाद यहाँ लिखेंगे पेन, पेन लिखने के बाद हम इसको लॉक करेंगे, उसके बाद कॉमा देंगे, फिर यहाँ पे कैपिटल में लिखते हैं B2 कॉलम, शिफ्ट के साथ कॉलम लिखाएगा, उसके बाद क्या है D6 उसके बाद है कॉलम, फिर यहाँ पे स्पेस देके 2 लिखेंगे और 2 के बाद कॉलम, कॉलम के बाद स्पेस में यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स, FA कैपिटल लिखते हैं, FALSE, ठीक है, फॉल्स ब्रैकेट बंद करेंगे। मुझे यहाँ शायद स्पेस नहीं देना था तो एक बार इसको हम स्पेस हटा देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेम फार्मूला जो यहाँ पर है वही फार्मूला आपको यहाँ लिख देना है, सेम टू सेम, ठीक है। लिखने के बाद जो आपको करना है एंटर, तो एंटर जैसे करिएगा तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा, तो वैल्यू आ रहा है मतलब फार्मूला हमारा सही है। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली यहाँ से सबमिट करेंगे। तो ये देखिए हो गया। अगला कह रहा कि क्लिक ऑन E2 सेल E2 एंड टाइप द फार्मूला इफ, ओके, टू डिस्प्ले स्टॉक स्टेटस, कॉपी एंड फार्मूला इन E2 एंड पेस्ट इन द E3 to E6, ओके। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप आ जाएंगे E2 पे, तो E2 हमारा कौन सा होगा, ये E है, ये वाला सेल है हमारा E2, ये जो है ये सेल का नाम है E2। यहाँ आने के बाद आपको ये वाला फार्मूला सेम टू सेम आपको लिखना है। सबसे पहले देंगे बराबर, उसके बाद लिखेंगे इफ़ ब्रैकेट ऑन करेंगे D2, फिर इक्वल, फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे यस, फिर इसको बंद करेंगे, उसके बाद कॉमा देंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा ऑन करेंगे और इसके बाद इसमें लिखेंगे अवेलेबल, AVAILABLE अवेलेबल, फिर हम इसको बंद करेंगे, बंद करने के बाद कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ STOCK, ठीक है। और लिखने के बाद फिर यहाँ पे बंद करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे एंड बंद करने के बाद यहाँ पे कर देंगे एंटर। तो यहाँ पे देखिए अवेलेबल दिखा रहा है। तो सेम चीज़ को कॉपी करके आपको E3 यहाँ तक E6 तक लगाना है, ठीक है। तो कॉपी कैसे करेंगे, तो Ctrl+C से हो जाएगा कॉपी, उसके बाद आप यहाँ पे Ctrl+V पे प्रेस कर दीजिए, Ctrl+V और Ctrl+V, ठीक है। कॉपी करके सब यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए एंड पेस्ट करने के बाद जो है वो आप इसको करिए सबमिट। तो देखिए ये आपका हो गया सॉल्व। अब अगला बढ़ते हैं टास्क नंबर 4 की तरफ। तो टास्क 4 कह रहा कि क्लिक ऑन द सेल F2, ओके, एंड यूज़ द फार्मूला, ये वाला फार्मूला आपको यूज़ करना है, ठीक है। टू कंप्लीट प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस, कॉपी द फार्मूला इन F2 एंड पेस्ट इन F3 to F6। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, F2 में जाएंगे। तो ये F है और यहाँ पर 2 है, तो आपको इस F2 वाले सेल में जाना है और जाने के बाद आपको ये वाला फार्मूला लिखना है। तो क्या है, CON बराबर देंगे सबसे पहले और कैपिटल में लिखेंगे CON CATEN कंटेन ATE, ओके। ये देने के बाद ब्रैकेट ऑन करेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे B2, पहले देंगे कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा शिफ्ट के साथ माइनस। अब ये सिंबल कैसे आएगा, ये वाला सिंबल लाना है। तो ये सिंबल लाने के लिए क्या करते हैं, अभी हम ये वाला यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, सेलेक्ट करेंगे इसको और कॉपी कर लेंगे कैसे, Ctrl+C से, एंड यहाँ पर आके अब हम इसको कर देंगे यहाँ पे Ctrl+V, ठीक है। ये हो सकता है, तो आप डायरेक्ट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लॉक करेंगे, लॉक करने के बाद कॉमा देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे C2, ओके, एंड C2 के बाद ब्रैकेट बंद करेंगे। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेना है एंड लिखने के बाद जो आपको कर देना है एंटर। तो ये देखिए यहाँ पे वैल्यू आ गया 50 रुपीज़। अब जब ये वैल्यू आ गया तो अब आपको क्या करना है, कॉपी करना है इसको, Ctrl+C से कॉपी कर लेंगे एंड जितना सेल है इसके नीचे सब जगह जाके पेस्ट कर देंगे। एक सेकंड, इसको यहाँ से करेंगे कॉपी और इसमें करेंगे पेस्ट। नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो सिंपली आप क्या करिए, ये पकड़ के ऐसे यहाँ तक ड्रैग कर दीजिए ये वाला। तो वैसे नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों, क्या कारण है। तो फिलहाल अभी हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इसको करते हैं सबमिट, ठीक है। तो ये देखिए हो रहा है। बेसिकली आपको यहाँ पे एक वैल्यू निकाल लेना है, वैल्यू निकालने के बाद जो है आप कॉपी करके पेस्ट करके देखिए, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी आप सबमिट करिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। सेव कैसे होगा, तो इसके लिए फाइल जाएंगे और फाइल से
सेव एज जाएंगे एंड सेव एज से जाने के बाद जो है वो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ब्राउज़ वाले ऑप्शन पे एंड ब्राउज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब हमको यहाँ पे फाइल का नाम दे देना है, क्या है, एडवांस्ड फार्मूला ADVANCED _FORMULAS ये दे के यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे एंड सेव करने के बाद जो है फाइनली हम इसको करेंगे यहाँ से सबमिट। तो ये देखिए ये क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व हो गया है और स्कोर आप देख सकते हैं यहाँ पे 100% आउट ऑफ 100%। तो चलिए अब हम यहाँ पे अगले एक्टिविटी को करेंगे स्टार्ट। तो पहला काम तो इस पर क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ पे करेंगे स्टार्ट अटेम्प्ट और एक्सेप्ट एंड प्रोसीड, फिर स्टार्ट एक्टिविटी। तो ये देखिए यहाँ पे एक्सेल ओपन हो रहा है एंड इसको क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है, इस तरह से रखेंगे आप। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग सही से सभी चीज़ों को देख सकें। तो देखिए क्या करना है, इसमें कह रहा है सेलेक्ट ऑल डेटा एंड देन गो टू इंसर्ट पाइवट टेबल फ्रॉम टेबल रेंज, प्लेस इट इन द न्यू वर्कशीट। तो देखिए आप इसको कैसे बनाइएगा, सबसे पहले क्या करिएगा, आपका ये जो टेबल है ना, आप इसको पूरी तरह से सिलेक्ट करिएगा यहाँ तक, ठीक है, माउस से भी इसको आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो माउस से ही इसको कर लीजिएगा सेलेक्ट एंड सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, आप इंसर्ट में आएंगे। तो इंसर्ट में जैसे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में ही एक ऑप्शन दिखेगा पाइवट टेबल का, तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद जो है आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है फ्रॉम टेबल रेंज, ठीक है। ये करने के बाद जो है आपको कुछ करना नहीं है, सिंपली यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ओके पर क्लिक करिएगा तो इधर आपका एक यहाँ पे पाइवट टेबल आ जाएगा। तो जब ये आ जाता है तब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली सबमिट कर देना है। तो ये देखिए हो गया। अब कह रहा है कि इन द पाइवट टेबल फील्ड्स पैनल ऐड रीजन टू रोज, ओके। तो ये जो पहला जो हमारा ये जो पाइवट टेबल आया, इसमें आपको यहाँ पर एक पैनल दिख रहा है इस जगह पाइवट टेबल फील्ड्स। आपको क्या करना है, इसमें रीजन पे क्लिक कर लेना है, ये जो रीजन है ना इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे रीजन पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे रीजन सारा शो होने लगेगा एंड ये शो होने के बाद आपको सिंपल सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए आपका हो गया। अब कह रहा है कि इन द पाइवट टेबल फील्ड्स पैनल ऐड प्रोडक्ट टू कॉलम्स, ओके। तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है, प्रोडक्ट, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, ये जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। चलो भाई क्लिक हो जाओ, हाँ, तो प्रोडक्ट पे क्लिक कर दिए एंड क्लिक करने के बाद जो है आपको करना है यहाँ से सबमिट। तो देखिए ये हो गया। अब अगला कह रहा है कि इन द पाइवट टेबल फील्ड्स पैनल ऐड सेल्स। तो देखो थोड़ा सा आप इसको इधर भी ला सकते हो, ये जो पैनल है आप माउस से ऐसे करके इधर ला सकते हो यहाँ पर, ताकि क्या होगा ना, आपको प्रॉपर दिखाई दे सब चीज़। थोड़ा जूम कर देते हैं, हाँ। तो इसमें क्या करना है, आपको इस बार सेल्स को ऐड करना है। तो सिंपली क्या करेंगे, इस सेल वाले पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, सेल भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। सेल्स है तो ये ऐड हो गया। ऐड करने के बाद जो है इसको करेंगे यहाँ से सबमिट, ठीक है। तो ये हो गया। अब आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि इसको सेव करना है। तो सेव तो आता है सबको, बिल्कुल आसान है। सिंपली क्या करेंगे, हम जाएंगे फाइल और फाइल से जाएंगे सेव एज और सेव एज से क्या करेंगे, यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक कर लेंगे एंड ब्राउज पे क्लिक करने के बाद हम फाइनली क्या करेंगे, इसका नाम दे देंगे SALES सेल्स .xlsx। ये देने के बाद हम करेंगे यहाँ से इसको सेव और सेव के बाद जो है इसको हम यहाँ से करेंगे सबमिट। तो ये देखिए यहाँ पर ये भी सॉल्व हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा अब इसका यहाँ पे स्कोर हम देख लेते हैं कितना स्कोर आया। तो ये देख सकते हैं आप लोग 100% आउट ऑफ 100%। आप लोगों को कितना स्कोर मिलता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कितना स्कोर मिलता है। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगला और ये जो लास्ट एक्टिविटी है इसको हम करेंगे यहाँ से स्टार्ट। तो इसमें भी देख सकते हैं टोटल 7 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपको स्टार्ट करके एक एक एक्टिविटी को आराम आराम से बनाना है, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे पहला एक्सेल स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो पहला काम तो इसको क्लोज करेंगे हम एंड क्लोज करने के बाद जो है क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो हल्का सा इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है। नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं है, दिख जाएगा वैसे, फिर भी मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि और अच्छे से दिखाई दे सभी चीज़। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है सेल B2 अंडर CT। आपको क्या करना है, B2 से लेकर B6 तक जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है। B2 से लेकर B6 तक जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको बस यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना है।
कुछ करना नहीं, सिर्फ सेलेक्ट करके जो है आपको सबमिट कर देना है। अब अगला कह रहा है गो टू डाटा टूल्स, डाटा वैलिडेशन। आपको क्या करना है, आना है यहाँ पे डाटा टैब पे, ये जो डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है आपको इसके ऊपर आना है। एंड यहाँ आने के बाद आपको देखिए यहाँ पे डाटा टूल्स है ना, आप इस डाटा टूल्स वाले सेक्शन में आइएगा और यहाँ पर इसके ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखेगा डाटा वैलिडेशन का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और ले लेना है ये वाला डाटा वैलिडेशन। एंड ये लेने के बाद आपको यहाँ से कर देना है इसको सबमिट। ठीक है, ओके नहीं करना है, सिंपल आपको वहाँ तक पहुँच के सबमिट कर देना। अब आपको क्या बोल रहा है कि चूज़ लिस्ट एंड एंटर एनी 4 सिटीज लाइक मुंबई, दिल्ली, पटना, रांची, लखनऊ, यूज़ कॉमास टू सेपरेट सिटीज़ इन द लिस्ट। इसमें क्या करेंगे आप, ये जो एनी वैल्यू है आप यहाँ पर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ये सेलेक्ट करिए लिस्ट। एंड लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद ये जो सोर्स है ना, सोर्स में आपको क्या करना है, अलग अलग सिटीज़ का नाम लिख देना। जैसे कि यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ दिल्ली, फिर दे देंगे कोमा, कोमा के बाद स्पेस पटना। ठीक है, पटना फिर कोमा, फिर हम क्या करते हैं यहाँ से लिखते हैं रांची, रांची, फिर कोमा स्पेस लखनऊ। ठीक है, ये हम यहाँ पर लिख दिए। एंड लिखने के बाद हम इसको क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। अभी भी ओके नहीं करेंगे हम। ठीक है, अगला कह रहा है कि चेक इफ़ द एरर अलर्ट मैसेज इज इनेबल एंड देन क्लिक ऑन ओके टू स्टार्ट द डाटा वैलिडेशन। इफ़ द एरर अलर्ट, अब हमको क्या करना है, एरर अलर्ट में चलते हैं। ठीक है, एंड यहाँ जाने के बाद ठीक है, यहाँ पे देखिए एरर अलर्ट दिया है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। एंड क्लिक करने के बाद जो है अब हम इसको करेंगे ओके। एंड ओके करने के बाद इसको करेंगे सबमिट। तो देखिए ये हो गया। अब बोल रहा है इन द सेल B2 टाइप एन इनवैलिड सिटी नेम लाइक कोलकाता एंड प्रेस इंटर, यू शुड सी ए एरर अलर्ट। नाउ क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो इन B2 एंड सेलेक्ट दिल्ली फ्रॉम द लिस्ट, द सिस्टम विल लेट यू कंटिन्यू। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो B सेल है ना, B2 सेल हमारा ये वाला है, इस पे जाइए और यहाँ पे लिखिए कोलकाता, KOLKATA, कोलकाता लिख के जैसे ही आप एंटर करिएगा तो यहाँ पे एक एरर मैसेज आएगा। ठीक है, तो एरर मैसेज जब आया, यू शुड सी एन एरर अलर्ट। नाउ क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो B2। चलो इसको क्लोज करेंगे हम। अब हम क्या करेंगे, जो ड्रॉप डाउन है ना यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे दिल्ली वाला ऑप्शन। एंड दिल्ली वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद जो है अब हम इसको करेंगे यहाँ पे कंटिन्यू। ठीक है, दिल्ली रहने देते हैं और उसके बाद इसको करते हैं सबमिट। तो ये देखिए बन गया। तो आप इस तरीके से इसको बना लीजिएगा। अब अगला बोल रहा है और लास्ट क्वेश्चन ने कह रहा है कि सेव द फाइल एज वैलिडेटेड फॉर्म। तो इसको सेव करेंगे कैसे, सिंपली अगर ऐसा ये घूमने लगे ना ऐसे करके, तो आप इसके बटन दबा दीजिएगा कीबोर्ड से, ESC बटन। ठीक है, ESC बटन दबाइएगा, ये हट जाएगा। अब हम जाएंगे फाइल, और फाइल से जाएंगे कहाँ पर, सेव एज, और सेव एज में जाके कहाँ चले जाएंगे, हम चले जाएंगे ब्राउज़ पे, और ब्राउज़ पे जाने के बाद अब हम यहाँ पे फाइल का नाम दे देंगे वैलिडेटेड, VALIDATED, वैलिडेटेड _ फॉर्म .XLSX। उसके बाद इसको करेंगे यहाँ से सेव, और सेव करने के बाद जो है इसको फाइनली यहाँ से हम करेंगे सबमिट। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन भी ग्रीन हो गया, मतलब ये क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो ये देखिए स्कोर 100% आउट ऑफ 100%। तो ये लास्ट एक्टिविटी था। तो ये था BSc का सेशन 16। तो हम लोग इसी वीडियो में जो अगला सेशन का जो भी चीज़ होगा वो हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे अगला सेशन है CLS का। तो चलिए सबसे पहले तो आ जाते हैं इसके लैब में, और लैब में जो पहला एक्टिविटी दिया है इसको हम करते हैं यहाँ से स्टार्ट। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे, एंड स्टार्ट करने के बाद जो है एक बार और हम यहाँ पर करेंगे इसको स्टार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि विच सेंटेंस करेक्टली डिस्क्राइब ए पर्सन अपीयरेंस यूजिंग सिंपल एडजेक्टिव। ओके, एडजेक्टिव का यूज, द कार इज फास्ट, द वुमन इज टॉल एंड हैज कर्ली हेयर्स, द पार्क इज पीसफुल, द फूड इज स्पाइसी। कौन सा करेक्टली डिस्क्राइब पर्सन अपीयरेंस यूजिंग सिंपल एडजेक्टिव? इसका जो राइट आंसर होगा ये वाला। ठीक है, पर्सन, द वुमन इज टॉल एंड हैज हेयर कर्ली हेयर। ठीक है, तो ये होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करेंगे। अगला कह रहा है द बिल्डिंग इज बिग एंड वाइट, इट इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्लेस। तो बिल्कुल ट्रू, द बिल्डिंग इज बिग एंड वाइट, सही होगा ये। कंटिन्यू करेंगे इसको। अगला कह रहा है कि मैच द एडजेक्टिव टू व्हाट दे डिस्क्राइब। टॉल, टॉल बिल्डिंग, कर्ली हेयर, और कलरफुल जो है फ्लावर्स, ये लगा दीजिएगा। एंड लगाने के बाद इसको सबमिट करिएगा। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही हो रहा है। कह रहा है यू सी 2 पार्क्स, वेयर विच वन इज पीसफुल।
वन हैज़ ट्रैफिक नॉइस एंड वन हैज़ ट्रीज एंड बर्ड्स, तो यही होगा ना, ट्रीज एंड बर्ड्स, ठीक है, ये होगा इसका राइट आंसर। अगला कंटिन्यू करेंगे, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पर है द चाइल्ड इज स्माइलिंग एंड हैप्पी, ये आप यहाँ लगा दीजिए, लगाने के बाद इसको सबमिट कर दिए, देखिए इधर सही हो गया। अगला कह रहा है विच वर्ड इज साउंड एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कौन है इसमें भाई, विच वर्ड इज ए साउंड एडजेक्टिव, ओके, स्पाइसी, कलरफुल, रस्टलिंग, वार्म, रस्टलिंग, ये दीजिए आंसर, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, कह रहा है कि मैच द सेंस टू एग्जाम्पल्स, साइट, टेस्ट, टेस्ट में आप लगा दीजिए स्पाइसी, टच, स्मेल, स्मेल फारगेंड, ये लगा दीजिए, और एक है यहाँ पे टच, साइनी और स्मूथ, टच स्मूथ, ठीक है, साइट साइनी, ये आप यहाँ लगा दीजिए एंड लगाने के बाद इसको सबमिट करिए, डेफिनेटली आपका ये सही हो जाएगा। अगला कह रहा है ए कॉल्ड बॉटल ऑफ वाटर, यूज ए टेस्ट एडजेक्टिव, कॉल्ड टेस्ट एडजेक्टिव, नहीं इसका फॉल्स होगा इसका आंसर, ठीक है, फॉल्स दीजिएगा, ठीक है, ये देखिए सही हो गया। अगला कर रहा है राइट वन सेंटेंस डिस्क्राइब ए पर्सन और प्लेस यूजिंग टू एडजेक्टिव, एग्जाम्पल आप यही लिख सकते हैं, द टीचर इज फ्रेंडली एंड काइंड, या सिंपल लिख सकते हैं द टीचर इज काइंड, ये लिख के आप यहाँ से इसको कर दीजिए सबमिट। तो ये देखिए आपका ये हो गया। अगला कह रहा है विच पेयर ऑफ एडजेक्टिव्स कुड डिस्क्राइब ए स्कूल, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बिग एंड वाइट, ठीक है, बिग एंड वाइट दीजिएगा आंसर, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं इसको। अगला करा विच डिस्क्रिप्शन मैचेस बेस्ट, ओके, द कैट इज क्यूट, द स्मॉल वाइट कैट इज स्लीपिंग एंड सॉफ्ट पिलो, ये आप यहाँ लगा दीजिए। द स्काई इज ब्लू, द स्काई इज ब्राइट ब्लू विथ फ्लोफी वाइट क्लाउड, ये आप यहाँ लगा दीजिए। ही हैज़ ए टॉय, टॉय टॉय टॉय, सी स्माइलिंग एंड जंपिंग द टॉय, जंपिंग विथ जॉय, सी इज़ हैप्पी, टॉय, ये कार आप ये आपका लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है, एंड सी इज़ हैप्पी, ये आपका लग जाएगा इसमें, एंड लगाने के बाद आप इसको करिएगा सबमिट। तो ये देखिए सही हो गया, ठीक है। तो ये देखिए 9 आउट ऑफ 9 जो है यहाँ पे आपका स्कोर दिख रहा है, मतलब टोटल क्वेश्चन जो है आपका सही हो जाएगा। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अगले एक्टिविटी की तरफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कोर 100% आउट ऑफ 100 दिख रहा है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगले एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे, यानी स्टार्ट करने के बाद जो है, तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, एंड स्टार्ट करने के बाद जो है एक बार और हमको यहाँ पे करना पड़ेगा स्टार्ट। तो चलिए इसको भी स्टार्ट कर देते हैं। कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक, कंप्लीट द सेंटेंस, द ब्लैंकेट इज सॉफ्ट, ये आप लगा दीजिए, ठीक है, एंड द गार्बेज से स्टिकी, ये आप इसमें लगा दीजिए। लगाने के बाद इसको सबमिट करिए, ये देखिए सही हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डिस्क्राइब द लुक ऑफ ए म्यूरल, बजिंग, कलरफुल, स्टेबल, सॉफ्ट, तो कलरफुल देंगे इसका आंसर, ठीक है, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा द केक स्मेल स्वीट्स, डिस्क्राइब द सेंस ऑफ स्मेल, तो ट्रू होगा इसका आंसर, ठीक है, ट्रू देंगे इसका आंसर। कंटिन्यू करेंगे। कह रहा मैच द एडजेक्टिव टू इट्स करेक्ट सेंस, तो इसमें सबसे पहले जो बजिंग है ये आप लगाएंगे यहाँ पे साउंड में, बजिंग जो है साउंड है, और स्टिकी जो है ये आप लगा दीजिए टच में, एंड मस्टी जो है, मस्टी आपका है स्मेल, ओके, एंड टेंगी जो है ये आपका टेस्ट, ये लगाने के बाद आप इसको करेंगे सबमिट। तो ये देखिए यहाँ पर सही हो गया। अगला कह रहा है यू सी देयर फ्रूट्स विच वन यूजेज ए स्मेल एडजेक्टिव, डल, फ्रेश, स्मेल स्वीट्स, वन स्मेल स्वीट्स, तो यही होगा, ठीक है, ये वाला होगा, यहाँ पे सबमिट करिए। तो ये देखिए सही हो गया। अगला कह रहा है दिस शर्ट इज कॉस्टली, मोस्ट एक्सपेंसिव, एक्सपेंसियर, मोस्ट एक्सपेंसिव, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ये आपका मोर एक्सपेंसिव, ठीक है, मोर एक्सपेंसिव देके यहाँ से सबमिट करिए। तो ये देखिए सही हो गया। अगला कह रहा है मैच द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव टू यूज, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ठीक है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट, टेस्टी, टेस्टर, टेस्टीएस्ट, ये आप यहाँ लगा दीजिए, एंड लगाने के बाद आप इसको करिए सबमिट। ये देखिए सही हो गया है। वी से बिगर एंड बिगेस्ट फॉर कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव, ट्रू देंगे इसका आंसर, ठीक है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। करा फिल इन द ब्लैंक, कंप्लीट द सेंटेंस, माई हाउस बिगर देन योर्स, नेहा इज फास्टेड रनर, तो ये फास्टेड यहाँ लगेगा, और बिगर जो है यहाँ लगेगा, सॉरी, बिगर देन योर्स, बिगर वहाँ लगेगा, तो ऐसे लगा दीजिएगा। अगला कह रहा है यहाँ पे आपको कुछ लिखना है एग्जाम्पल, तो जस्ट लाइक आप यहाँ पे लिख सकते हैं दिस चेयर इज, यही वाला सेंटेंस आप लिख दीजिए, दिस चेयर इज मोर कंफर्टेबल
COMFORTABLE कंफर्टेबल, देन या सिम इतना ही लिख सकते हैं आप, मोर कंफर्टेबल। लिखने के बाद आप इसको यहाँ से कर दीजिए सबमिट। ठीक है, अगला कह रहा है मैच द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव टू यूज, हार्ड हार्डर हार्डेस्ट, क्लीन क्लीनर क्लीनेस्ट, एंड टेस्ट टेस्टी, और ये आपका ये आ जाएगा इसमें। एंड लगाने के बाद इसको सबमिट करिएगा, कंटिन्यू करिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे 9 आउट ऑफ 9 दिख रहा है, मतलब टोटल जो इधर सही हो रहा है। तो चलिए अब हम लोग बनाएंगे अगला एक्टिविटी। तो स्कोर आप देख सकते हैं 100 आउट ऑफ 100 दिख रहा है। तो चलिए अगले एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं और इसको हम यहाँ पे करेंगे स्टार्ट। तो स्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। एंड एक्सेप्ट करने के बाद आपको क्या करना है, वैसे तो बोल रहा है कि आपको यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड करके लुक्स अराउंड योर रूम होम्स और स्ट्रीट, राइट अ स्मॉल लेटर विद 4-5 लाइन्स यूजिंग वर्ड लाइक बिग क्लीन, ऐसा करके कुछ आपको लिखना है वर्ड में। लिखने के बाद उसको अपलोड करना है। बट अगर आप चाहें तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए, ठीक है। और क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो है आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। एंड सेलेक्ट करने के बाद इसको ओपन करना है। एंड ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे इसको कर देना है अपलोड। तो जैसे ही अपलोड करिएगा तो ये जो है आपका मतलब जो क्वेश्चन है ये आपका सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज़ ये था KYP का डे 16। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एंड चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। फिर मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।